चलो। जय श्री राम जी। रामचरितमानस बालकांड में आगे चलते हैं हम। नदी की धारा जैसे बहते हुए चल रहे हैं आगे। हम पहुंचे थे जब प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर मुनि पहुंचे हैं मिथिला नगरी में। और प्रभु राम और लक्ष्मण जाकर शांत करके आए हैं सबके नयनों को। नयन सुख देख के आए हैं सब मिथिला वासियों को। अपने दर्शनों का सुख प्रदान करके आए हैं वापस। और गुरुदेव के पास अपने आश्रम में वापस आए हैं। आगे हम उससे चलते हैं, क्या लीला चलती है प्रभु की। 225 दोहा से शुरू करेंगे आज। सबे सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयस पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। निसि पर बेस मुनि आयस दीना, सभी संध्या बंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनिवर शयन कीन जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग बिरागी। तेई दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। चापत चरण लखन उर लाए, सबे प्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कै सो बहु ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। उठे लखन निस बिगत सुन, अरुण सिखा दुनिकान। गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान सियावर। राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। दोनों भाई मिथिला नगरी को देखकर वापस आए हैं। और देखो, जिससे प्रभु से काल भी डरता है तो वो कैसे डर रहे हैं। गुरुदेव, बहुत देर हो गई, हम नगर देखने गए और धनुष देखने गए तो हमें देर हो गई, क्षमा कीजिए। क्षमा मांग रहे हैं। और प्रेम और विनय और भय के साथ, बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। रात्रि का प्रवेश जब होता है ना, तो तब संध्या बोलते हैं उसको। तो संध्या का जब समय हुआ है तो मुनि ने आज्ञा दी और सबने बैठकर संध्या वंदन किया है। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के दोपहर बीत गए। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया और दोनों भाई मुनि के चरणों को दबाने लगे हैं। आगे यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके चरण कमलों को जो है लक्ष्मी कभी छोड़ती नहीं, दबाते हैं हर समय। लक्ष्मी के हाथों में है जिनके चरण कमल। और वही जो प्रभु हैं मुनि के चरणों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी है कि बस राम, अब जाओ, रात्रि का समय है, आप भी जाकर विश्राम करो। नहीं गुरुदेव, आप जब सो जाएंगे तभी हम जाएंगे। और बार बार मुनि कह रहे हैं। फिर प्रभु राम चले हैं और जब गए हैं तो अब लक्ष्मण जी उनको उनके चरणों को दबाने लगे हैं सोते समय। तो प्रभु राम ने भी कहा है, तात भाई, अब जाओ, अब सो जाओ, अब सो जाओ, मेरे चरणों को मत दबाओ, अब सो जाओ। और तब लक्ष्मण जी उन चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके सो गए हैं। सोए हैं और देखो, एकदम से जब मुर्गे का शब्द कानों में पड़ा है ना, तो लक्ष्मण जी उठ गए हैं। ये नहीं अभी सोए हैं और थोड़ी ही देर में उठ गए हैं। और जो रामचंद्र जी भी हैं, गुरुदेव के जगने से भी पहले उठ गए हैं। यहाँ पर ये मर्यादा दिखाई है तुलसीदास जी ने कि लक्ष्मण जी सोए भी राम के सोने के बाद उनके चरण सेवा करके सोए हैं। पर सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे हैं और साथ में ही प्रभु राम भी उठ गए हैं कि गुरुदेव के उठने से पहले ही हम उठ जाएं। सकल सोच कर जाय नहाए, नित्य निबाहे मुने सिर नाए। समय जान गुर आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग बर देख्यो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर
खल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य भाग सरसोह सुहावा, मन सुपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सर सिज बहुरंगा, जलखल कूजत गुंजत भृंगा। भाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम ये, जो राम में सुख देत सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। तब शौच क्रिया वगैरह करके वो नहाए हैं और संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त किए और मुनि को शीश नवाकर बोलते हैं, गुरुदेव पूजा का समय है, तो हम जाकर पुष्प वाटिका से पुष्प ले आए। तो गुरुदेव की आज्ञा पाकर चले हैं दोनों भाई पुष्प पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए। राजा का सुंदर बाग जो देखा है, इतना प्यारा बाग है राजा का, है वैसे भी प्यारा है, और जगत जननी सीता है वहां पे, तो कितना सुंदर होगा वो बाग। तो देख रहे हैं रंग बिरंगी उत्तम लताओं पे मंडप मंडप बने हुए हैं, क्योंकि सब राजा लोग आ रहे हैं ना स्वयंवर के लिए। नए पत्ते फल और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं, इतने इतने सुंदर वृक्ष है। फलों से लदे हुए हैं वृक्ष। पपीहे कोयल तोते चकोर पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं, और मोर भी हैं जो सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और क्या है, इतना सुंदर दृश्य, आंखें बंद करो और महसूस करो इस दृश्य को, कि बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है। मणियों की सीढ़ियां हैं, विचित्र ढंग से बनी हुई, विचित्र ढंग से बनी हुई मणियों की सीढ़ियां हैं, उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए, और ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। प्रभु भी ऐसे हैं, किसी चीज पर मोहित नहीं होते, पर जब बाग को देखा है ना, तो आनंदित हो रहे हैं। क्यों आनंदित हो रहे हैं? इसी बाग में तो प्रथम जो है सीता से मिलन है। आगे चलते हैं, देखते हैं। चौंदी सी चिते पूंछ माली गन लगे लीन फल, दल फूल मुदित मन, ते अवसर सीता तेह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुबग सयानी, गावें गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरन न जाई देख मन मोहा। मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुबग बर मागा। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पह आई। तास दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नैन। के कारण निज हर्ष कर, पूछे सब मृद बैन सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। प्रभु इतने हर्षित हो रहे हैं, इतना मनोहर बाग है। और मालियों से पूछकर ऐसे ही नहीं कि गुरुदेव ने बोल दिया और जाकर हम पुष्प तोड़कर ले आए और पुष्प वाटिका का सुंदर रूप ही खराब कर आए। पूछ रहे हैं मालियों से, हम ये फूल ले ले पूजा के लिए, गुरुदेव को चाहिए, गुरुदेव की पूजा के लिए हम ले जाएं फूल। और मालियों से पूछ पूछ कर प्रसन्न मन से पत्र पुष्प ले रहे हैं। और उधर क्या लीला चल रही है, सीता जी गिरिजा जी के पूजन के लिए जा रही हैं, और गिरिजा के पूजन के लिए जा रही हैं, तो रास्ते में कुछ सुंदर सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। गिरिजा पूजन के लिए इसलिए जा रही हैं क्योंकि स्वयंवर है ना आज, तो माँ ने भेजा है कि जाओ गिरिजा का पूजन करके आओ, गौरी का पूजन करके आओ। और सब सखियां साथ साथ में मंगल गीत गाते हुए जा रही हैं गौरी पूजन के लिए। देख देख कर ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब सीता माता जा रही हैं सीता जी, और साथ में सहेलियां गीत गा रही हैं सुंदर सुंदर, तो मन इतना हर्षित हो रहा है और ऐसा मन मोहित हो रहा है कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सखियों के सहित जो सरोवर में स्नान करके सीता जी जो है गिरिजा जी के मंदिर में गई,
और प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। तो तभी एक सखी ने देखा, मैं ना 1 मिनट फुलवारी देख के आई, फूल देख के आऊं और सुंदर सी सीता। और सखी भागी है फूल लेने के लिए, गई है तो उसने देखा दूर से वो दोनों भाइयों को, वो दोनों भाई जा रहे हैं। उनको देखकर उसका उसके मन में इतना प्रेम उमड़ा है कि भागी है वापस सखियों के पास, सीता के पास। और जब देखा है सखियों ने कि क्या इसकी दशा हुई है, इससे तो जैसे कुछ खजाना ही अनमोल मिल गया है, ऐसी प्रेम में इसकी दशा हो गई है। तो देख रही हैं सखियां, पूछ रही हैं कि क्या कारण है सखी, तेरा तो रोम रोम आनंद से भरा हुआ है, क्या देख लिया, क्या पा लिया, क्या मिल गया तुझे। देखन बाग कुंवर दुआए, भई किशोर सब भांति सुहाए, श्याम घोर किम कहो बखानी, गिरायन अन नयन बिन बानी, सुनहर्षि सब सखी सयानी, सिंह अति उत्कंठा जानी, एक कही नृप सित तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली, जिन जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी, बरनत छवि जयते सब लोगु, अवस देख ही जोगन जोगु, तास बचन अतिशय सुहाने, दर्श लाग लोचन अकुलाने, चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई, सुमर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिस, जन सिस मृगी समीत, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। आनंद आ रहा है ये ना, ये पढ़ते हुए इतना आनंद आ रहा है, लग रहा है कि वहीं बस सामने ही सब कुछ चल रहा है और हम वही देख रहे हैं कि सखी को पूछ रही हैं सखियां सब कि क्या खजाना अनमोल तुझे मिला है। तो वो कह रही हैं, सखी कह रही है कि दो राजकुमार बाग ने, सखियां पूछ रही हैं तो सखी वर्णन कर रही है कि मैं तो गई थी पुष्प चुनने के लिए, तो मेरा तो हृदय ही जो है बाग बाग हो गया। मैंने दो राजकुमारों को देखा है, कल से हम चर्चा सुन रहे हैं ना कि किशोर अवस्था के एक सांवला और एक गोरा जो है राजकुमार है, वो आए हैं अयोध्यावासी, अयोध्या में मिथिला में सब उनकी ही चर्चा चल रही है कि अयोध्या से दो राजकुमार आए हैं। तो मैं उनको ही देख कर आ रही हूँ, मैं कैसे उनके सौंदर्य को बखानूं। वाणी बिना नेत्र की है, जो मेरे नेत्र हैं वो बोल नहीं सकते क्या देखा है उन्होंने। और जो मेरी वाणी है, उन उसने देखा नहीं है, जीभा ने तो देखा नहीं, मुंह ने तो देखा नहीं, आंखों ने देखा है। और आंखों की देखी हुई मैं मुख से कैसे वर्णन करूं, इतनी सुंदर छवि देख के आई हूं मैं। ये जब सुना है सब सखियों ने तो सोच रही हैं, अच्छा जो विश्वामित्र मुनि के साथ जो राजकुमार आए हैं उनकी ही बात कर रही हो। उन्होंने तो अपने रूप की मोहनी को डालकर सबको ही कहते हैं अपने वश में कर लिया है। तो चलो हम भी देख के आते हैं, हो जाती है ना उत्सुकता, हमें भी कोई आके वर्णन करे। वहां पर हमने वो मंदिर देखा है, छवि उस मंदिर में है, जो मूर्तियां स्थापित हैं उसकी छवि कितनी सुंदर है। तो वैसे ही वो आकर बोली, वो इतने सुंदर हैं सखी, मैं क्या वर्णन करूं, इन आंखों ने देखा है, बता नहीं सकती, ये जीभा कैसे वर्णन करे। तो चलो, सब कहते हैं चलो चलते हैं। तो उधर सीता जी को स्मरण आ गया कि नारद जी ने मुझे कहा था कि गौरी से आशीष मांगो जाकर, तो तुम्हें अपने जो है अपने अनुरूप ही वर मिलेगा। तो ये स्मरण आ गया सीता को, तो कहती है चलो, चकित हो गई हैं और देख रही हैं जैसे ना एक छोटा मृग का बच्चा हो ना, तो उसको कहीं आ जाए, बिछुड़ जाए अपने माता से, तो देखता है ना इधर उधर, चकित सा हो जाता है, कहीं झुंड से बिछुड़ कर अलग जगह पे पहुंच जाए। तो वैसे ही देख भी रही है, पर याद आ गया कि नारद जी ने मुझे कहा था, तो इसका मतलब गौरी माता की आशीष मिली है मुझे। तो मैं जाकर मैं भी देखती हूँ कौन है। आगे चलते हैं, कितनी सुंदर, आगे तो इतना सुंदर वर्णन है, कैसे देख रहे हैं दोनों। कंकन किंकिन नुपर धुनी सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानो मदन दुदुम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी, अस कह फिर चित ए तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, भये बिलोचन चारु अचंचल, मनो सुकच निमत जे दिगंचल,
देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। जन बिरंज सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगट दिखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करी, शबिगृह दीप शिखा जन बरी। सब उपमा कबि रहे जुठारी, के ही पट तरों विदेह कुमारी। सिंह सोवाहि बरन प्रभु, आपन दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। कहते हैं जब सीता चली है उधर देखने के लिए रामचंद्र जी को, तो उनके जो हाथों के कंगन, करधनी और पाजेब ने इतना शोर किया है। शोर क्यों किया है? जब चली है कि राम को पता चल जाए कि कौन आ रहा है, तो इसलिए जो है कंकन बज गए, करधनी जो है पाजेब सब फटाफट चलने के लिए बज रहे हैं वो। तो कहते हैं उनके शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, ये तो कैसी ध्वनि आ रही है, जैसे कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। और ध्वनि जो है इतनी मधुर चल रही है, कंगनों की, पायजेबों की, सुंदर मधुर मधुर, जैसे पुकार पुकार कर कह रही हो राम राम राम। तो राम के हृदय में भी इधर ऐसे ही आवाज थोड़ी सी आई है। तो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, आवाज तो ऐसी मीठी है कि जैसे कामदेव आ रहे हैं लुभाने के लिए। रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा, तो श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए और सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलके छोड़ दी और पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का घिरना रुक गया। आवाज सुनी है तो प्रभु उस तरफ, कहते कहते लक्ष्मण से उस तरफ को देखा है, तो देखा है तो सीता को देखकर निहारते ही रह गए हैं। पल समय जैसे रुक गया है, टकटकी लगा के देख रहे हैं। आप लोगों ने भी सुनी होगी राजा निमि की कथा, कि उन्होंने देवताओं से आशीर्वाद लिया था कि मैं ऐसे ही सबकी पलकों में निवास करूं, और उनके कारण ही हमारी जो पलकें हैं ना बंद होती हैं और खुलती हैं। इसकी कथा कल सुनाऊंगी मैं, राजा निमि की भी अलग से। तो ये आंखें जो हमारी हैं उनमें राजा निमि का वास है, उनके कारण ही पलकें बंद होती हैं और खुलती हैं, नहीं तो पलकें स्थिर रहती थी पहले, राजा निमि से पहले। और कह रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास जी कि जैसे, जहाँ पर तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, क्योंकि निमि जो है जनक जी के पूर्वज है ना, जनक जी के पूर्वज हैं, और वो देख रहे हैं कि दामाद और पुत्री जो हैं देख रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, प्रथम मिलन है उनका, और वो कहीं चले गए हैं, तो इसीलिए पलके जो हैं स्थिर हो गई हैं। जय हो जय प्रभु, आनंद आ गया यहाँ तक तो। और सीता जी की शोभा देखकर राम जी ने बड़ा सुख पाया और हृदय में उसकी सराहना करते हैं, परंतु मुख से वचन नहीं निकलते, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, वह ऐसी मालूम होती हैं मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, और ये भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपिका को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया, और सारी उपमाओं तो कवियों ने झूठा कर रखा है। तो मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी को किसकी उपमा दूं, और हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोलते हैं। अब जब रामचंद्र जी ने देखा है सीता को, तो क्या कहें, कहने को कोई वचन नहीं मिल रहे। कह रहे हैं कि सभी तो उपमाएं तो जो हैं कवियों ने झूठी कर रखी हैं, किसी के लिए किसी के लिए, कि ऐसा है वैसा है, चंद्रमा को भी नहीं मैं, मतलब इतने सुंदर है, इतनी सुंदर है सीता माता,
तो प्रभु का जो है उनको देखकर अनुराग बढ़ गया है, देखकर उनके प्रति जो है इतना अनुराग आ गया है। और समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्या उपमा दूं। तो सोच रहे हैं, पर पवित्र हृदय है ना, क्योंकि क्या कहते हैं, अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं, जब देखकर सीता जी को देखकर आश्चर्यचकित टकटकी लगाकर देख रहे हैं, वहीं पर मन स्थिर हो गया है। तो सोच रहे हैं कैसी शोभा का वर्णन करूं, कैसे बताऊं इसके बारे में। तो लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। तात जनक तनया ये सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सकी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई, जास बिलो की अलौकिक शोभा, सेज पुनीत मोर मन शोभा, सो सब कारण जान विधाता, फरक सुबद अंग सुन भ्राता, रघुवंशन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धर न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जै सपन्यों पर नार न हेरी, जिनके लय नरि पुरन पीठी, नहीं पावे परती मन डीठी, मंगन लय न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही, करतबत कही अनुज सन, मन से रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करे मधु इव पान, सियावर राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम। क्या कहते हैं प्रभु अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से, कहते हैं तात ये जनक जी की कन्या है, जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है, हम धनुष यज्ञ देखने आए हैं ना, तो इनके लिए ही हो रहा है वो धनुष यज्ञ। और सखियों के साथ ये गौरी पूजन के लिए आई हैं। और देखो, जब फुलवारी में इनको देखा है, तो जैसे ये फुलवारी जो है प्रकाश से भर उठी है, क्योंकि उपमा और कोई तो मिली नहीं है। तो कैसी उपमा कर दी है कि मेरे हृदय में इनको देखकर ही मेरा हृदय जो है प्रकाशित हो गया है। तो यही उपमा लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि फुलवारी में इनको देखकर फुलवारी जो है प्रकाशमान हो गई है। और इनकी अलौकिक सुंदरता को देखकर मेरा पवित्र मन भी जो है इनकी तरफ क्यों जो है आकर्षित हो रहा है। क्योंकि ये बात कलयुग की नहीं है, कलयुग तो कलयुग के अलग जो है लक्षण है, और ये तो त्रेता युग की बात है। तो कहते हैं कि हम तो रघुकुल के कुल दीपक हैं, तो ऐसे ही मेरा मन किसी और की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। तो क्या प्रभु की लीला है कि इनको देखकर मेरा मन इनकी तरफ खींचा ही चला जा रहा है। और जैसे कई बार होता है, किसी को मिलते हैं ना, तो उनको देखकर ना कई बार लगता है कि ये हमारा कोई पिछले जन्म का कोई सखी है, कोई सहेली है। कई बार कहीं हम यात्रा में जा रहे हैं और कहीं वृंदावन घूमने गए हैं, कोई किसी पार्टी में गए हैं, तो वहां पर किसी को देखकर लगता है, एकदम से मन कहता है इसको हम शायद जानते हैं, कहीं देखा है, इनसे कहीं मिले हैं। और जब बातचीत करते हैं, मिले भी नहीं होते, पर लगता है कि कोई पुराने जन्म का इनके साथ रिश्ता है। तो वैसा ही प्रभु कह रहे हैं कि हम रघुकुल के कुल दीपक, और मेरा मन इनकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है, ये तो प्रभु की लीला है, वही जाने। पर देखो, इनको देखकर मेरे जो है मंगलदायक दाहिने अंग भी फड़क रहे हैं। और रघुवंशियों का ये स्वभाव है कि कुमारक पर पैर नहीं रख सकते। और मेरे मन का तो मुझे पता है कि मैं कभी भी ऐसे किसी की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। और स्वप्न में भी मैं पराई स्त्री की ओर दृष्टि नहीं डाली है मैंने। तो मेरा मन जो है क्यों इस तरफ चल रहा है। और श्री राम जी अपने छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, बातें तो लक्ष्मण जी से कर रहे हैं, पर जो मन था वो तो सीता जी में ही लुभाया है। उस उनकी तरफ ही नयन उसी तरफ है, और बातें लक्ष्मण से कर रहे हैं जैसे सीता से कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी भी मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। यहाँ पर नहीं लिखा है, पर देखो, आंखें बंद करके सोचो तो, कोई आपसे कर रहा है और देख कहीं हो रहा है, तो कैसे आप भी मुस्कुराओगे कि हाँ भाई तू तो गए अब काम से, तुम तो वैसे ही लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। ओहो, अब मुझे समझ में आ गया, मन ही मन सोच रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है, हम अनुमान लगा रहे हैं खुद ही, सुनते सुनते ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। ओहो, अब मुझे विश्वामित्र जी की लीला समझ में आई।
मिथिला में हमें इसीलिए लेकर आए हैं। यहाँ पर तो सीता और राम का मिलन होगा। मुस्कुरा रहे हैं राम, देख रहे हैं सीता की ओर और बातें कर रहे हैं लक्ष्मण की ओर। आगे चलते हैं, सीता जी की क्या दशा है उसका भी देखते हैं। चितवत चकित चहूं दिसि सीता, कहे गए नृप किशोर मन चिंता, जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनतै बरिस कमल सित श्रेणी, लटा ओत तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुआ, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निज पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन परिहरि निमेषे, अधिक स्नेह देह बै बौरी, सरद ससे जन चित वच कोरी, लोचन मग राम में उर आनी, दीने पलक कपाट से आनी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कह न सकी कछु मन सकुचानी, तथा भवन्ते प्रकट बेते अवसर दुबाई, निकसे जन जुग विमल विदु, जलद पटल बिकलाई, सियावर राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम। सीता जी ने कैसे देखा है प्रभु राम को, चकित होकर देख रही हैं चारों ओर कि सखी ने तो बोला है यहाँ पर वो दो राजकुमार हैं, और मन इस बात की चिंता कर रहा है कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए हैं वो। देख रही हैं इधर 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 इधर, पर कहीं भी नहीं दिख रहे। सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया है, उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे और वैसे प्रसन्न हुए जैसे अपना खजाना पहचान लिया है। श्री रघुनाथ जी की छवि को देखकर नेत्र चकित हो गए, पलकों ने भी घिरना छोड़ दिया, और स्नेह के कारण श्री विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वह मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप पुंज से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा सीम सुबग दोबीरा, नील पीत जल साब शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच समकली के, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय, श्रवण सुबग भूषण शबिशाए, बिकट बिरटी कछ गूगर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे, चार चुबक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मन मोला, शुभ शब मुख शबि कह न जाए, मोहि पाई जो बिलो की बहु कामल जाए, उर्मनि माल कंबु कलगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांबर कुंवर सखी सुटलोना, केहरी कटकट पीत भर, सुषमा सील निदान, देख बानुकुल भूषणी, बिसरा सखिन अपान, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमाएं, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर मुंख, अच्छा मोर पंख सुशोभित हैं, क्या बात। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं, और कानों में सुंदर भूषणों की छवि है। टेढ़ी बोहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं, थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं, और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। अब मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, इसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित धूना है। ही सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है, तिहकी सी कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण, श्री रामचंद्र जी को देखकर सब सखियां अपने आप को ही भूल गई हैं। दिखा तो सीता जी को रही हैं सखियां, और सीता जी पहले तो देख रही हैं चारों ओर, दिख नहीं रहे दिख नहीं रहे। तो एकदम से सखी ने ना ऐसे लता की ओर से दिखाया, वो देखो, वो देख सीता, वो देखो सखी, वो दिखे। और देखते ही सीता जी ने देखा है,
और आंखों को बंद ही कर लिया है कि मैंने अब राम को देख लिया, अब मैं कुछ और देखना ही नहीं चाहती। और सखियां आपस में कैसी कैसी शोभा का, और जो देख रही है ना वो भी देखती जा रही हैं, और साथ साथ में बहाने बहाने से देख रही हैं, और साथ साथ में सीता को बता रही है ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। और यहीं पर आज समाप्त करते हैं, इस सब रूप को आंखों में बसाते हुए चलते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय श्री राम जी। कल यहाँ से आगे चलेंगे। जय श्री राम जी, जय सबको राम राम जी।